दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैथमेटिक्स की सीरीज में आयु संबंध के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम दूसरा पार्ट देखने वाले हैं। पहले पार्ट में हमने दोस्तों 2 टाइप के प्रश्नों को कवर कर लिया था। आज हम 3 टाइप के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जैसे कि थंबनेल पर आपको दिख रहे हैं। अनुपात पर आधारित प्रश्न, गुणा पर आधारित प्रश्न, विविध प्रश्न। दोस्तों इन तीनों टाइप से काफ़ी प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना। और आज हम इस एज रिलेशन के टॉपिक को फिनिश करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए और जुड़े रहिए दोस्तों हमारी इस सीरीज के साथ। इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, क्योंकि ये आज का जो है 44वां वीडियो है मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। दोस्तों अगर टॉपिक से रिलेटेड PDF फाइल डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के चैनल के लिंक को दे दिया गया है, और वहाँ से हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और टॉपिक से रिलेटेड PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो तीसरा टाइप आज हमारा स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले हम 2 टाइप के प्रश्नों को पहले पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए तीसरा टाइप क्या है, अनुपात पर आधारित। दोस्तों ये जो अनुपात पर आधारित प्रश्न है आयु संबंध में, यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में मिलता है। यकीन करना दोस्तों, देख लेना पिछले पेपर्स को उठा के, यहाँ से प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बड़े अच्छे तरीके से देखना, स्किप मत करना, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न है कि ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। ए की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए दोस्तों, प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ठीक है। बड़े ध्यान से आप देखना, ठीक है। जैसे कभी भी आपसे कहा जाए कि ए की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु, तो हम उसके लिए लिखते हैं ए और ऊपर लगाते हैं 0, ठीक है। उसके लिए ऊपर लगाते हैं 0। ये हमारा अपना कंसेप्ट है। आप आज से पहले आपने कैसे पढ़ा है कैसे नहीं पढ़ा है वो दूसरी बात है, ठीक है। पहले समझने की कोशिश करिए, बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए वर्तमान की बात करें तो 0। अगर कहें कि ए की 5 वर्ष बाद है तो 5 वर्ष बाद तो +5, 5 वर्ष पहले तो -5, है ना। 10 वर्ष बाद तो +10, 10 वर्ष पहले तो -10। तो समझ में आ गया होगा। हम इस तरीके से लिखेंगे, अभी जब हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर सब कुछ क्लियर होने वाला है, ठीक है। और दोस्तों एक बात और याद रखना इस प्रश्न में, चलिए सॉल्यूशन में ही देखते हैं कि ए और बी की वर्तमान आयु 5:4 का अनुपात है, ठीक है। 5:4 का है वर्तमान आयु में, और 2 वर्ष पूर्व अनुपात था 4:3। तो देखिए दोस्तों, अगर पूर्व की बात की जाए तो हम सबसे पहले जो रेशियो लिखते हैं पूर्व वाला लिखते हैं। उससे होता क्या है मैं अभी आपको बता दूंगा। जो पूर्व वाला दिया जाए तो पूर्व वाला लिखते हैं, ठीक है। मतलब पहले वाला पहले लिखते हैं। जैसे पूर्व की बात की जाए तो उसे पहले लिखेंगे। अगर जैसे वर्तमान की बात की जाए, उसके बाद कहा जाए कि 5 साल बाद इतना अनुपात होगा, तो इसे हम पहले लिखेंगे, क्योंकि ये इससे पहले है, इससे पहले ये है, फिर इसे बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो ये आप याद रखना। इससे होता क्या है कि आसानी हो जाती है करने में। देखिए वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी लिख सकते हैं। अगर आप कंसेप्ट समझ जाएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो 2 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात कितना था? 4:3। तो देखिए हमने लिखा ए की ये पावर नहीं है, -2 और बी और ये -2 का मतलब हो गया 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 4:3, ठीक है। और सबसे पहले कहा गया था ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। तो वर्तमान आयु में देखिए ए और बी में 0 लगा हुआ है, तो वर्तमान 5:4। तो एक बात बताइए, यहाँ से 2 वर्ष पहले से वर्तमान में आने के लिए हमें कितने साल चलना पड़ेगा? 2 साल है। अब एक बात बताइए, जैसे यहाँ देखिए 2 वर्ष पहले ए की आयु जितनी थी, अब ए की आयु वर्तमान में कितनी होगी? तो 2 साल का ही तो अंतर है, 2 साल ही तो आगे पहुँचे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ 2 साल बढ़े हम, और रेशियो में हमने देखा तो कितना बढ़े। तो देखिए 4 से 5 हो गया, ए की आयु 4 से 5 हो गई, और बी की 3 से 4 हो गई। तो यहाँ भी 1-1 का अंतर आया, मतलब समान अंतर आया। अरे जब 2 लोग हैं तो 2 लोग बढ़ेंगे तो समान ही तो बढ़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि ए तो बढ़ गया बी वहीं की वहीं रुक गया, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर समान अंतर आता है तो बस यहाँ पर 1-1 साल बढ़े दोनों, और यहाँ साल में 2 साल बढ़े। 2 साल बाद पूछा गया है तो 1 बराबर हो गया यहाँ से 2,
1 बराबर 2। अब पूछा क्या है, ए की वर्तमान आयु। दोस्तों जब 1 बराबर जब निकल कर आ जाए आपके सामने, फिर वहां से आपको कुछ भी पूछा जाए आप आसानी से निकाल सकते हैं। या तो ए की वर्तमान आयु पूछी है तो देखिए वर्तमान वाले में लगा देंगे, ये तो -2 है, लगा किसी में भी सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन वर्तमान वाला रेशियो कौन सा है, ये है। तो ए की वैल्यू यहाँ कितनी थी, 5 थी, तो 1 बराबर 2 आया तो 5 बराबर कितना होगा, 5 गुणा 2 10 वर्ष होगी इसकी वर्तमान आयु। अगर आपसे पूछा जाता ए की 5 वर्ष बाद आयु कितनी होगी, तो पहले हम वर्तमान निकाल लेते, जैसे वर्तमान आई है, फिर 5 वर्ष बाद निकालते तो a + 5 निकालते, फिर ठीक है a + 5 निकालते तो 10 में 5 ऐड कर देते। आगे इस टाइप के प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, क्लियर है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तब आप सब कुछ क्लियर होने वाला है, ठीक है। देखिए दूसरा प्रश्न है दोस्तों। दूसरा प्रश्न स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम बहुत जल्द अब आने वाला है, अभी तो काफ़ी समय है आपके पास। हमने अभी से तैयारी करने के लिए लाइव क्लास स्टार्ट कर दी हैं। सुबह रोजाना 9 बजे जनरल साइंस की लाइव क्लास चलती है, तो प्लीज़ आप सभी लोग आएँ, ठीक है, एक बार देखें। जनरल साइंस रेलवे के एग्जाम्स के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई भी एग्जाम आप दे लीजिए, वहाँ पर जनरल साइंस से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को उस सीरीज में कराया जा रहा है। तो प्लीज़ रोजाना सुबह 9 बजे आप अवश्य आएँ, ठीक है। और शाम को 5 बजे मैथमेटिक्स को कराया जा रहा है, वहाँ पर मैथ के उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया जाएगा जो विगत परीक्षाओं में रेलवे एग्जाम्स में ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेईई में पूछे गए हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत मज़ा आने वाला है, दोनों सीरीज के साथ आप जुड़िए। और दोस्तों दोपहर को 1 बजे हम हिंदी की लाइव क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर हिंदी की क्लास भी आप करना चाहें तो आप आ सकते हैं, लेकिन 9 बजे की क्लास और 5 बजे की क्लास को आप स्किप ना करें, जरूर आएँ, ठीक है। अभी 9 बजे स्टार्ट होने वाली है इसके बाद में, तो प्लीज़ दोस्तों सभी लोग आएँ, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। पिता पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी। देखिए यहाँ कुछ भी पूछा जाए, यहाँ आप बाद में आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले पहुँचते हैं अपने पॉइंट पे, क्या है कि पिता पुत्र की वर्तमान आयु दी है यहाँ 3:1 और 5 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो बाद की बात हो रही है तो पहले तो हम पहले वाले का रेशियो लिखेंगे, तो पहले हम तो वर्तमान होगा, तो देखिए वर्तमान में पिता पुत्र की आयु का योग अनुपात लिखा हमने 3:1, ठीक है। 5 वर्ष बाद, तो बाद है तो 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3। तो यहाँ हम देखते हैं, तो यहाँ हम कितने साल बढ़े, 5 साल बढ़े, 5 साल बढ़े, और रेशियो में देखेंगे तो कितना बढ़े, यहाँ से देखिए 3 से 7 को चेक करेंगे तो 4 बढ़े, और 1 से 3 को करेंगे तो 2 बढ़े। ये तो गड़बड़ हो गया, बताइए, यानी पिता तो 4 साल बढ़ा और पुत्र 2 साल बढ़ा, ऐसे कैसे हो जाएगा, बढ़ेंगे तो दोनों एक साथ बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए अगर समान अंतर ना आए तो हम प्रश्न में क्या करते हैं, यही एक पॉइंट है इस प्रश्न में, और यहीं से प्रश्न गलत होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो गलत आपको नहीं करना है क्योंकि आप बी सक्सेस प्लस पे पढ़ रहे हो, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, जो पहले वाला रेशियो है उन दोनों का अंतर देखेंगे तो अंतर कितना है, 3 और 2 का, 3 और 1 का 2, ऐसे ही 7 और 3 का देखेंगे तो कितना है 4। तो इस वाले अंतर का इस वाले रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले अंतर का इस वाले रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए किया है हमने, एरो लगे हुए हैं देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो 4 का मल्टीप्लाई किया हमने 3 और 1 में, तो 4 तिया 12, 4 1 4, ठीक है। फिर 2 का किया 7:3 में, तो 2 7 14, 2 तिया 6, क्लियर है ना। देखिए अब यहाँ देखिए पिता पुत्र दोनों 5 साल बाद पूछा है, तो यहाँ कितना कितना बढ़े, देखिए यहाँ 2 साल बढ़े और यहाँ पर भी ये 2 साल बढ़ा। अब समानांतर आ गया, समानांतर आ गया, तो यहाँ पर 2 साल बढ़ा, यहाँ 5 साल बाद पूछा है। 2 बराबर हो गया 5 और 1 बराबर हो गया 5/2, 1 बराबर क्या हो गया 5/2। अब जब 1 बराबर आ जाए तो सबसे पहले अब प्रश्न की ओर चलिए, फिर वहाँ देखिए आपसे पूछा क्या था, तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, तो पिता की आयु पूछी है, 5 वर्ष पूर्व पूछी हो, 5 वर्ष बाद पूछी हो, वर्तमान पूछी हो, XYZ कुछ भी पूछी हो, आप आसानी से निकाल सकते हैं। यही मैंने पिछले प्रश्न में बताया था, यही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए कैसे, जब 1 बराबर 5/2 आ गया तो 5 वर्ष पूर्व निकालनी है ना पिता की आयु, तो यहाँ से पूर्व जाने में तो काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि 5 पहले कम करेंगे तो वर्तमान में पहुँचेंगे, फिर 5 कम करेंगे तो
पूर्व में पहुंचेंगे। तो पहले वर्तमान निकाल लो, वर्तमान निकाल लेंगे तो पूर्व में जाने के लिए 5 घटा देंगे, ठीक है ना। तो पिता की आयु वर्तमान में निकालते हैं तो इस रेशियो से नहीं निकालेंगे, इससे निकालेंगे, ठीक है, इससे निकाली जाती है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो पिता की यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 12 है। तो यहाँ से पिता की वर्तमान आयु हमने निकाली तो 12 गुणा 5/2, क्योंकि 1 बराबर 5/2 है, 12 बराबर 12 गुणा 5/2, 2 से इसको काट दिया 6 बार, 6 5 30, तो 30 वर्ष आयु आ गई वर्तमान। ये वर्तमान आयु आई है, न कि 5 वर्ष पहले। पूछा है 5 वर्ष पहले कितनी आयु थी, तो देखिए 5 वर्ष पहले जाएंगे तो -5 कर दिया, तो 30 में से 5 को घटाए तो 25 वर्ष आ गया इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना, अच्छा लग रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों कर दीजिए, बेल आइकन पे प्रेस जरूर करना, जिससे कि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। चौथा टाइप है गुना पर आधारित प्रश्न। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। हमें तो मैथमेटिक्स पढ़ना है ना आप सभी को, तो आपको पता है हमारे चैनल पर बेसिक से मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया गया है और सभी टाइप्स के प्रश्नों को कराया जाता है। तो प्लीज़ आप पहले मैथमेटिक्स को आप अच्छे से सभी टाइप्स को आप कंप्लीट कर लें, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहें। और प्रैक्टिस करने के लिए मैंने अभी आपको बता दिया है, शाम 5 बजे लाइव क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है, मैथमेटिक्स की। तो प्लीज़ आप सभी अवश्य आया करें, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को वहाँ पर शामिल किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, गुना पर आधारित प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, ए की आयु बी की आयु की दुगनी है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, तो 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। देखिए अब यहाँ से हम कैसे करेंगे, तो मैंने बताया था पहले की बात की जाए तो पहले लिखेंगे, जैसे 8 वर्ष पहले है, वर्तमान दिए तो उसे बाद में। तो 8 वर्ष पहले, देखिए 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु 4 गुनी थी, ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, जैसे ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी है, तो मतलब यहाँ हम रेशियो लिखेंगे ए और बी का। तो ए की आयु तो 4 गुनी है, तो ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, 1 का 4 गुना हो गया, ठीक है, बी की आयु का 4 गुना, ठीक है। इस तरीके से हम लिखते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी स्टूडेंट्स को बड़ी दिक्कत होती है, अगर उस टाइप से करेंगे कि ए की आयु ऐसे करते हैं ना कि ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी है, तो यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं। कोई कोई तो यहाँ 4a लगा देता है, यहाँ भी इस तरीके से। तो इस टाइप से आप ना करें, जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करें। देखिए अगर ऐसे बात की जाए कि ए की आयु बी की आयु से 4 गुनी है, ए की आयु है ना 4 गुनी, तो 4 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ, देखिए 1 से 4 गुनी हो गई, बी की आयु से 4 गुनी हो गई, ठीक है। तो इस टाइप से करें, ठीक है। चलिए, तो 8 वर्ष पहले की बात की गई है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, तो 8 वर्ष पहले तो -8 कर लिया, तो 4 गुनी थी, तो देखिए 4 गुनी कर दी, यहाँ से 4:1 आ गया। और ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है, ये वर्तमान की बात की गई है। तो वर्तमान में ए और बी का रेशियो हमने निकाला, तो ए की आयु दुगनी है ना, तो 2 गुनी कर दी, यहाँ से 2:1 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 8 वर्ष पहले की बात की गई थी, सेम कंसेप्ट वही आ गया जैसे कि पहले वाले अभी प्रश्नों में हमने देखा था। यहाँ से 8 वर्ष पहले की बात की थी, यहाँ वर्तमान की, तो यहाँ 8 वर्ष आगे आए हम, और यहाँ देखेंगे तो यहाँ से हम कितना आए, तो देखिए यहाँ से तो 4 था, यहाँ तो घट और गए, यहाँ तो बड़े तो नहीं है, बताइए, यहाँ बड़े नहीं है, यहाँ घट और गए। यहाँ 4 वैल्यू थी, यहाँ 2 है, यहाँ 1 थी, यहाँ 1 ही 1 है, तो ऐसा तो होगा नहीं है। समय के अनुसार उम्र भी बढ़ती है। तो चलिए, क्या इसके लिए मैंने तरीका बताया था कि इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 1, इन दोनों का अंतर 3, इस वाले अंतर को इस वाले रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले अंतर को इस वाले रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं, 1 का जब 4:1 में किया तो 4:1 आ जाएगा, 3 का जब हमने 2:1 में किया तो 6:3 आ गया। अब देखिए यहाँ से हम 8 वर्ष आगे चले थे, यहाँ 4 से 6 चले तो 2 वर्ष बढ़े, यहाँ से 1 से 3 चले 2 चले, तो यहाँ समान अंतर आ गया है, ठीक है। तो 2 बराबर यहाँ से हो जाएगा 8, तो 2 बराबर 8 हो गया, 1 बराबर हो गया 4। पूछा क्या है, 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी। तो 8 वर्ष बाद तो हम बाद में देखेंगे, पहले बी की आयु निकालते हैं। और दोस्तों हमेशा अगर आपसे बाद पूछे जाए या पहले पूछा जाए तो पहले आप वर्तमान निकालो। अगर आप वर्तमान में आ गए तो पास्ट भी निकाल सकते हैं, फ्यूचर की भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बी की वर्तमान आयु निकालेंगे, तो बी की मैंने बताया था इस रेशियो से नहीं निकालते, इससे निकालते हैं। तो बी की वर्तमान निकालेंगे तो यहाँ वैल्यू कितनी है, 3, 1 बराबर 4 आया था, तो 4 गुणा 3, ये होगी 12 वर्ष। 8 वर्ष बाद पूछा है
तो +8, बी ये +8 तो 12 + 8, 8 ऐड कर देंगे, 20 वर्ष हो गया इसका राइट आंसर। तो बताइए दोस्तों, मज़ा आ रहा है ना, अच्छा है ना? बताइए टाइप कैसे लग रहे हैं आपको, कमेंट में आप बताते नहीं हैं, ये आपकी बहुत बड़ी कमी है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताया करें सीरीज कैसी लग रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 10 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की दुगनी थी 10 वर्ष पूर्व, और 10 वर्ष बाद श्याम की आयु 40 वर्ष हो जाए, 10 वर्ष बाद श्याम की आयु 40 वर्ष हो जाए तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा सा लेवल चेंज है इस प्रश्न में, ठीक है। तो हमें तो सभी प्रश्न, हर टाइप के प्रश्न समझने हैं, तो चलिए करते हैं। तो 10 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात दिया था 2:1, मतलब राम की आयु दी थी ना दुगनी है श्याम की से, तो राम की दुगनी है तो राम की 2 लिखेंगे यहाँ पर, श्याम का 1, ठीक है। ये 10 वर्ष पहले की बात है। अब बात करें, इसमें कहा है कि 10 वर्ष बाद श्याम की आयु 40 वर्ष हो जाए, 10 वर्ष बाद, तो देखिए S+10 लिखा हमने, 40 वर्ष हो जाए। दोस्तों अब इस टाइप के प्रश्नों में हम करते क्या है, पॉइंट समझिए। जहाँ पर जितने का रेशियो दिया जाए, मतलब पहले का रेशियो दिया जाए, 10 वर्ष पहले का दिया है ना, हम उतने ही वर्ष पहले पहुँचते हैं। जैसे यहाँ पर जो उम्र दी है ना, इस उम्र को हम 10 वर्ष पहले ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे देखते हैं। तो ये 10 वर्ष बाद की बात है ना, 40 वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले ले जाना है, तो 40 में से 10 घटाएंगे पहले। देखिए एक बात समझिए कि 10 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो 10 वर्ष बाद से हम वर्तमान में आना चाहें तो 10 साल कम होगा, ठीक है। और भी 10 साल पहले जाना चाहें तो और 10 साल कम होगा या नहीं होगा। तो हमें और 10 साल पहले जाना है वर्तमान से। देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले बताता हूँ, क्लियर करता हूँ। देखिए ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये आप प्लस 10 साल पहले की बाद की बात है, और यहाँ 10 साल पहले की। तो एक बात बताइए, यहाँ आपकी उम्र 40 वर्ष है, हम कहें कि यहाँ आपकी उम्र कितनी होगी, तो ये प्लस 10 साल बाद की बात है ना, तो यहाँ 10 साल से हम यहाँ लौट के आएंगे वर्तमान में, तो 10 कम करेंगे, यहाँ 0 है, यहाँ कम करेंगे, तो 40 से हम जब यहाँ आएंगे तो यहाँ 30 के हो गए, और भी फिर 10 साल पहले जाना चाहें तो 30 में से 10 साल और कम करेंगे तो यहाँ 20 के हो गए। यही तो बताया जा रहा है वहाँ पे। देखिए 10 साल पहले पहुँचेंगे तो पहले वर्तमान में आने वाले ये 10 कम हो गए, ठीक है, और फिर 10 साल पहले जाने वाले ये वाले 10 कम हो जाएंगे, तो ये 10 साल पहले राम की जो श्याम की आयु हो जाएगी 20 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो रेशियो भी हमारा 10 साल पहले का है और यहाँ आयु भी 10 साल पहले की है। तो चलते हैं, देखिए श्याम की आयु यहाँ कितना वैल्यू कितनी दी है 1, और यहाँ है 20 वर्ष, तो 1 बराबर हो गया 20। पूछा क्या, राम की वर्तमान आयु पूछी है, तो चलिए वर्तमान पूछिए, वर्तमान निकालेंगे। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ देखिए 1 बराबर आ गया यहाँ से 20। अब हम राम की आयु निकालेंगे तो 2 बराबर निकालेंगे, या 2 वैल्यू है तो 2 बराबर आ गया कितना, 2 बराबर 40। तो ये जो 2 बराबर 40 आया है ना, ये वर्तमान नहीं आया है, ये राम की 10 साल पहले की आई है। देखिए 10 साल पहले की आई है 40 वर्ष, ठीक है। और यहाँ राम की वर्तमान आयु पूछी है, तो देखिए 10 साल पहले 40 वर्ष थी और 10 साल बाद वर्तमान में आने के लिए 10 साल बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, तो 10 साल बढ़ेंगे, तो 10 साल इसमें बढ़ा दिया, 50 वर्ष होगी इसकी वर्तमान आयु, ठीक है। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। क्लियर है ना दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं, हम आपको छोटी सी वीडियो एक और बनाकर जो मैथ ट्रिक्स की हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम करा देंगे, अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो, ठीक है। अभी कुछ और भी बच्चों की डिमांड थी कि जो बोल रहे थे कुछ प्रश्न रह गए हैं, जैसे कि एलिगेशन का जो हमने टॉपिक कराया था, तो उसमें जैसे जो मुर्गे और बकरी वाले जो पैर और सिर वाले जो प्रश्न होते हैं, तो उनको मैथ ट्रिक्स की सीरीज में हम एक वीडियो बना के वहाँ पर करा देंगे, ठीक है। आपने अगर नहीं देखी हमारी मैथ ट्रिक्स की सीरीज तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है प्लेलिस्ट की, आप वहाँ से एक बार विजिट जरूर करें। वहाँ पर हमने स्क्वायर निकालने की ट्रिक, स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक, क्यूब निकालने की ट्रिक, क्यूब रूट निकालने की ट्रिक, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक, रेशियो निकालने की ट्रिक, बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक वहाँ पर शामिल की हैं जो कि कैलकुलेशन को फास्ट बनाती हैं। तो प्लीज़ एक बार विजिट जरूर करें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी मैथ्स ट्रिक के नाम से, ठीक है। चलिए 5वां टाइप है विविध प्रश्न, कुछ
मिसलेनियस भी आ जाते हैं इसमें। तो चलिए करते हैं, देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:5:6 हो तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है। तो देखिए यहाँ औसत आयु दी है, और मैं आपको बता दूं जो भी भाई बहन हमारे रेगुलर हैं, औसत का टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार अवश्य देख लें। बहुत सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं जिनको हम कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद में हम एडवांस मैथ की ओर चलेंगे, ठीक है। फिर वहाँ पर हम एरिया वॉल्यूम वगैरह पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं। औसत आयु दी है 25 वर्ष। तो यहाँ से हम सबसे पहले योग निकालेंगे। 3 व्यक्तियों का जब हमने योग निकाला, तो जब योग निकालते हैं तो योग क्या होता है, देखिए एक बार मैं याद दिला देता हूँ आपको कि औसत बराबर क्या होता है। 1 मिनट। औसत बराबर क्या होता है, योग बट्टे संख्या, यही होता है ना, यही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, औसत दिया है हमें 25 वर्ष, संख्या दी है हमें 3, तो ये योग निकालना है। तो योग बराबर क्या होगा, तो औसत गुणा संख्या हो जाएगा, औसत गुणा संख्या हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो चलिए अब हम तो योग निकालेंगे यहाँ, तो तीनों का हमने योग निकाला, तो औसत गुणा संख्या, तो संख्या है 3, औसत है 25, 25 और 3 का कर दिया हमने मल्टीप्लाई, 75 वर्ष आ गया योग। ए बी सी की आयु का योग आ गया 75 वर्ष, और रेशियो हमें दिया है ए बी सी का 4:5:6, तो योग यहाँ 75 है। रेशियो का जब हमने योग किया तो आया 15 बराबर रख दिया हमने 75। ये वाला कंसेप्ट तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, मतलब जब से हमने मैथमेटिक्स की सीरीज को स्टार्ट किया है वही बचपन है ना। तो 15 बराबर 75, तो 1 बराबर हो गया यहाँ से 5। और पूछा गया इसमें कि सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है, तो सबसे बड़ा कौन है, 4 5 6 में 6 है, सी, ठीक है। तो सबसे बड़े की, तो 1 बराबर 5 आ गया, तो 6 बराबर निकालना है, तो 6 बराबर आ गया 30 वर्ष। तो 30 वर्ष हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं। 3 साल पहले ए बी और सी की औसत आयु 27 साल थी। 5 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु 20 साल थी। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहाँ पर 3 साल पहले की बात है। देखिए 3 साल हमने डिनोट कर दिया है, ये मैंने आपको बता दिया है कि पहले की बात हो बाद की बात हो तो कैसे डिनोट कर दिए हैं, ठीक है। तो ए -3 कर दिया ना। 3 साल पहले औसत आयु थी 27 साल, योग निकालेंगे, 3 लोग हैं तो 27 का 3 में मल्टीप्लाई 81 आ गया, ठीक है। अब 81 आ गया। अब देखिए यहाँ से समझने वाली बात है, देखिए अब हमने ए और बी और सी की वर्तमान आयु निकाली यहाँ से। तो वर्तमान आयु निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो ए 3 साल बढ़ेगा, बी 3 साल बढ़ेगा, सी 3 साल बढ़ेगा, तभी तो वर्तमान में आएंगे। 3 साल बढ़ेंगे तभी तो वर्तमान में आएंगे, ठीक है। तो 3 साल देखिए तीनों को बढ़ा दिया हमने, तो 81 में 3 + 3 जोड़ा तो हो गया 90 वर्ष। तो ए बी सी की वर्तमान आयु हो गई 90 वर्ष। अब दूसरा पॉइंट दिया था कि बी और सी की औसत आयु 5 साल पहले 20 साल थी। चलिए इसको भी ऐसे ही करते हैं। तो बी और सी की 5 साल पहले कितनी थी, 5 साल पहले 20 वर्ष थी, ठीक है। 20 वर्ष थी ना औसत आयु, औसत है 2 लोग हैं तो 2 का मल्टीप्लाई 40 होगी 5 साल पहले। वर्तमान में आएंगे तो बी भी तो 5 साल बढ़ेगा, सी भी 5 साल बढ़ेगा। तो देखिए 40 में हमने बी और सी को 5 साल बढ़ा दिया, तो 40 और 10 50 हो गया। तो बी और सी की वर्तमान आयु होगी 50 वर्ष। तो देखिए ये भी वर्तमान आयु पहले क्वेश्चन में, ये भी वर्तमान है। तो बी और सी की आयु अगर हम यहाँ लगा दें तो ए की वर्तमान आयु निकल आएगी, वही प्रश्न में पूछा है तो लगा देते हैं। तो ए देखिए ए की वर्तमान आयु कितनी होगी, 90 में से यहाँ पर ये 50 माइनस हो जाएंगे, 40 वर्ष आ गई ए की वर्तमान आयु, ठीक है दोस्तों। तो ये टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस जरूर करना दोस्तों, जिससे कि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को शेयर करना फ्रेंड्स में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब देखते हैं कौन सा हम टॉपिक शुरू करते हैं। शायद हम या तो SICI को करेंगे, ब्याज के टॉपिक को, या टाइम एंड वर्क के टॉपिक को करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए। और हाँ दोस्तों 9 बजे की लाइव क्लास में आप जरूर आएँ, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।